हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट था दोहे का उसको हम डिस्कस करेंगे। 3 दोहे पहले डिस्कस कर लिए थे, अब 4 से लेकर के 8 तक करेंगे। चलिए। जो जल बौड़े नाव में, घर में बौड़े दाम, दाहू हाथ उलीजिए, यही सयानो काम। पावस देखी रही मन, कोयल सौधे मौन। अब दादुर बकता भाई, हमको पूछत कौन। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीति मत मत मपपान। रहीम दोबे ना दोबे, जगत सफल जहान। करत करत अभ्यास ते, जड़मित जड़मती होते सुजान। सरसी आवत जावत है, सिल पर परत निशान। नैना देत बताए सब, हिये को हेत आहेत। जैसे निर्लभ अरसी, भली बुरी कही देत। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि लाइट कम है। दोहे 4। कबीर का चौथा दोहा फिर पढ़ लेते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार दौलत होती तो हम कितना मज़ा होता। क्या कभी ये भी सोचा है कि हम धन हमेशा ही फ़ायदेमंद नहीं होता, वह आपसे साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो तो वह क्या करेगा? जाहिर है कि वह पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा और फिर अपने दिल लिए सुविधाएं जुटाएगा और फिर भोग विलास और फिर बुरे शौक व्यसनों को पूरा करने लगेगा। यानी कि धन एक हद तक तो ज़रूरत होता है तो पूरा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा पैसा होने पर आदमी सुख सुविधा में फंसता है और केवल अपना फ़ायदा देखता है और विलासी बन जाता है। कबीर ने धन की अधिक होने पर उससे ठुकराना पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव के में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर ना निकाला जाए तो नाव का डूबना तय हो जाता है, वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च ना किया जाए तो वह व्यक्ति का पतन भी निश्चित हो जाता है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से अलीचना शुरू कर दे। नाव में पानी भरने का उसका डूबने का निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हाथों से मिलाकर अंजूरी बनाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजूरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृति लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित हो जाता है। ये दोहा 4 था। दोहा 5। आइए 5वें दोहे को ठीक से समझने के लिए उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह दोहा रहीम का लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 6 तृतीय होती है। इनके नाम गरीम, पावस वर्षा, शरद हल्की सर्दी और शिशिर तेज़ सर्दी, हेमंत पतझड़ और वसंत होता है। आपने वसंत को कोयल की कूक और वर्षा में मेंढक की टर्टर की आवाज़ें तो सुनी ही होंगी। जाहिर है कि कोयल की कूक
सभी को भाती है, उसके स्वर में मिठास होती है और ये गायन में लय है। अपने प्राय एक बार में ही एक कोयल को स्वर सुना होगा, सामूहिक स्वर नहीं। दूसरी तरफ मेंढक एक साथ टरटराते हैं और उनका टरटराना सुनने में बड़ा ही आरुचिकर लगता है। उसे शोर में और सभी आवाज़ों में दबसी जाती है। इसी आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा के आने पर कोयल अपने मन में ये विचार कर मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो जाएगा। जानकारी ना रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने लगे हैं। अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारे केंद्र कौन रहेगा। तात्पर्य यह है कि जब हम जानकर या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं तो बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं और तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका इस शोर शराबे में दबकर रह जाती है और ना सुने जाते हैं के कारण उनकी बात को उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम का यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों से बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातों में नहीं कहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब तुरंत बदलेगी तो मेंढक का टटरना बंद हो जाएगा, फिर वसंत आएगी तो कोयल के फिर से पश्चिम स्वर में संदेश देगी। मतलब साफ है कि विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खता बातें हों। अनुकूल अवसर मिलने पर विद्वान को फिर से ज्ञान और मानव कल्याण की बात कहनी चाहिए। इससे यह पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी बुद्धता का प्रदर्शन करता है। ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। अब दोहा 6। आइए छठा दोहा ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 7 चीज़ों या बातों का उल्लेख है। खैर यानी कथथा, खून, खांसी, खुशी यानी वैर यानी दुश्मनी, प्रति अर्थात प्रेम और मदपान यानी के नशीली चीज़ों का सेवन। रहीम कहते हैं कि ये सातों दबाने से नहीं दबते यानी उभर ही जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो जाती हैं। खैर यानी कथथा पान का प्रयोग किया जाता है और होठों में लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपनी रंग को ऐसे छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो जानते ही हैं कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनका आपस में नहीं बनती और मौके पाते ही वे एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। इसे वे वैर कहते हैं, दुश्मनी। ऐसे लोग जब दूसरों के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। इसी तरह किसी के प्रति प्रेम की भाव भी आँखों में चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार को प्रकट हो जाता है। आपने नशेड़ियों या शराबियों को देखा होगा तो उन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इन आदमी ने ज़रूर शराब पी रखी है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है। इस तरह आपने देखा होगा कि जिन सातों बातों पर चर्चा इस दोहे में की गई है वह स्वयं ही
अपने आप को व्यक्त कर देती है, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि किसी बात पर बल देने के लिए यह कहा जाता है कि अरे भाई, सारी दुनिया इस बात को जानती है, या हर कोई ये जानता है, या कौन इस बात को नहीं जानता, अथवा सभी जानते हैं और सबको पता है जी, आदि आदि। जानत सफल जहान ऐसे का ही प्रयोग है। होप डाउन क्या आपको समझ में आई होगी। ये जो 3 दोहे हमने 4 दोहे करें इसमें कंप्लीट, बाकी दोहे जो हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।